यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मुझे पढ़ाई मन नहीं लगता है, उसके लिए क्या करें? आदरणीय मित्रों, जय माता दी। देख रहे हैं कैसा कैसा आता है प्रश्न। विद्यार्थी और पूछते हैं कि मन नहीं लगता है, उन्हें पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो वे क्या करेंगे? भाई तुम्हें किस चीज में लगता है मन, जरा बताओ। अगर पढ़ाई में नहीं लगता मन तो किस में लगता है? खेल में लगता है और मारपीट में लगता है? हाँ, किस में लगता है मन? सोचो कि क्यों लगता है मन उसमें अधिक आनंद आता है, इसलिए मन लगता है। तो पढ़ाई को आप अपना आनंददायक बनाने का प्रयास कीजिए। इसे बोझिल नहीं बनाइए, इसे जो है बहुत बड़ा हार्ड काम नहीं आप बनाइए। इसे सहज रूप से लीजिए, स्वाभाविक रूप से लीजिए कि आपके लिए जो पढ़ाई है वह पढ़ाई आनंद का विषय हो। ठीक है? इस बात के लिए सोचिए कि पढ़ाई हमारा कैसे रोचक बने, आनंददायक बने, अच्छा लगना चाहिए। उसका जो तरीका हो पढ़ने का ना, वह उबाऊ नहीं होना चाहिए। इस बात को आप भी सोचें, आपके टीचर भी सोचें और आपके घर के भी लोग सोचें कि आपकी पढ़ाई उबाऊ नहीं हो, रोचक हो और आनंददायक हो, तो फिर मन आपका लगेगा। ये हुई नंबर 1 बात। ठीक है? अब हम दूसरी बात बताते हैं आपको। अच्छा, अगर हम आपको दे दें, रुपए दे दें, बहुत सारे रुपए, और कहें कि भाई तुम जितना गिनती कर लोगे सारे तुम्हारे, तो क्या होगा? आपका मन भटकेगा कहीं? अरे बाएं दाएं होगा कहीं? नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां तो तुरंत लाभ दिख रहा है कि जितना गिन लेंगे वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। तो देखो, जिस चीज में आदमी को लाभ महसूस होता है ना, तो वहां आपका माइंड भी एकाग्र होता है। तो आप इस बात को जानिए, समझिए कि पढ़ाई आपके लिए किस तरह लाभकारी है, इससे क्या होने वाला है। इस पर विचारिए कि पढ़ाई आपके लिए कितना आवश्यक है। इसके लिए आपको सपने देखने चाहिए, कोई अपना जीवनोद्देश्य बनाइए और अच्छा बनाइए, बड़ा बनाइए, महान बनिए, कुछ अच्छा करने की सोचिए। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा टारगेट, कोई अच्छा सा उद्देश्य बनाना होगा अपने जीवन का। आप महान बनने का देखिए स्वप्न, तो फिर आपका मन एकाग्र होगा, पढ़ाई में लगेगा मन। क्योंकि कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना विद्या के प्राप्त किए जा नहीं सकते, तो विद्या आवश्यक है। यदि आपके मन में ऊंचे होंगे स्वप्न, तो फिर आपका मन अवश्य लगेगा। कोई योजना बनाइए कुछ अच्छा करने का, बड़ा करने का। ठीक है?
अब जो अगली आवश्यक बात है वो ये कि आप रोज रात्रि में डायरी लिखिए। डायरी लिखना बहुत अच्छी आदत है। आपने दिन भर में क्या क्या किया, क्या अच्छा किया और क्या आपसे अच्छा नहीं हो पाया, वो सारी बातें संक्षेप में आप अपनी डायरी में लिखो। ठीक है? इससे क्या होगा कि अपनी होगी समीक्षा, समालोचना। आज मैंने अच्छा क्या किया, तो इसके लिए धन्यवाद दो भगवान को, परमात्मा को, परिस्थिति को, समय को, अपने आप को भी, कि आपने कुछ अच्छे कार्य किए हैं। अगर कुछ हो गया आपसे गलत, तो उसके लिए आप करिए प्रायश्चित, करिए पश्चाताप, अपने आप को दंडित कीजिए और फिर संकल्प लीजिए कि अब आगे से वैसी भूलें न करेंगे। यदि नहीं लग रहा है पढ़ाई में मन, तो इसको भी लिखिए कि आज पढ़ाई में दिल नहीं लगा, इस वजह से नहीं लगा। तो अगर आप रोज रोज लिखेंगे, अपनी समीक्षा करेंगे और आप अच्छी पढ़ाई के लिए रोज संकल्प लेंगे, तो एक दिन ऑटोमेटिकली आपसे होगा। ठीक है? तो डायरी लेखन करना, आत्म समीक्षा करना, ये आवश्यक है। रोज रात्रि में सोने के पहले आप डायरी लिखेंगे। ठीक है? अगली बात क्या है? अगली बात है कि आप जब चाहते हैं कि पढ़ें, उस समय आप देख लें कि आपकी कौन सी सांस चल रही है, बाईं सांस या दाईं सांस। आप देखिए, एक नासिका को बंद कर लें और दूसरे से आप लंबी लंबी सांस लें, छोड़ें 2-3 बार। इस तरह से दोनों से करें और देखें कि किधर से सांस लेना आसान है। तो आप देखेंगे कि बाएं या दाएं से सांस लेना आसान है, तो आपका वही स्वर चल रहा है। बायां स्वर या दायां स्वर ही प्राय चलते हैं। बीच वाला स्वर वह तो जो है बहुत ही कम चलता है, अपवाद स्वरूप 1-2 सेकंड के लिए चलता है। तो सामान्यतया स्वर बायां या दायां, दाईं सांस या बाईं सांस चलती है। तो बाईं सांस में, यानी इसे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं इड़ा। यदि आपकी चलती है इड़ा, तो आपका मन अपेक्षाकृत अधिक शांत होगा, एकाग्र होगा, स्थिर होगा। और जब चलती है दाईं सांस, तब आपका मन अपेक्षाकृत अधिक चंचल होता है। और आपको पढ़ाई है करनी, तो पढ़ना है, तब तो मन आपका शांत एकाग्र होना चाहिए। और इसके लिए बाईं सांस का चलना जरूरी होता है। इस बात का ख्याल रखें। अब अभी पढ़ना है और मान लीजिए कि दाईं सांस चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से दिल उतना पढ़ाई में नहीं लगेगा, एकाग्र आप नहीं हो पाएंगे। तो क्या करें भाई? ये करें कि आप बाईं सांस को चला लीजिए। कैसे चलाएंगे? दाईं करवट लेट जाइए और दाईं जो छिद्र है उसे बंद कर लीजिए और बाईं तरफ से जिसे चलाना है, उधर से
लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक ही तरफ से लीजिए और छोड़िए। 2-4-5 मिनटों में देखेंगे कि आपकी सांस स्वाभाविक रूप से चेंज हो गई है। इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है, उसे अच्छी तरह से चेंज होने दीजिए। और अन्यथा आपको लगा कि भाई अब तो हमारी बाईं सांस हो गई है चालू, लेकिन फिर बैठे और पढ़ना शुरू किए तो फिर दायां स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, उसे अच्छी तरह से चलने देंगे कुछ देर तक। और इससे भी आसान है, एक बनाइए रुई का फाहा और दाएं तरफ, दाएं छिद्र में उसे आप ले लीजिए। बस ऑटोमेटिकली बाईं तरफ से अपने आप सांस को आनी होगी और इस तरह से आपकी बाईं सांस चालू हो जाएगी। जब आपकी बाईं सांस चालू होगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपका मन अधिक एकाग्र और शांत रहेगा और आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा। आपको कोई भी ऐसा कार्य हो करना जहाँ की एकाग्रता की आवश्यकता है, शांति की, स्थिरता की आवश्यकता है, तो वो कार्य आप बाईं सांस चलते समय ही आरंभ करें तो आप अपने कार्य में ज़्यादा सफल होंगे। एक वीडियो हम आगे बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि अपने दैनिक के व्यवहारिक जीवन में सांसों का कैसे क्या प्रयोग करें। आप तो अभी तक सांसों को बस जीने के लिए जरूरी समझते होंगे, ये तो ठीक है, लेकिन इसके अन्य अनेक उपयोग भी हैं। इससे रोग उपचार भी होते हैं, इससे शरीर मन को भी बहुत हद तक प्रभावित किया जाता है। तो मित्रों, आप अपने सांस का बेहतर उपयोग सीखें, अपनी बाईं सांस को चलाएं तो क्या होगा, आपका मन ज़्यादा एकाग्र रहेगा और आप अच्छा करेंगे पढ़ाई में। ठीक है, आप लोग समझ गए। इन बातों का आप रखिए ध्यान, तो फिर आप बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आपको याददाश्त अगर बढ़ानी है तो इसके लिए एक हमारा वीडियो बना हुआ है, उसे आप देखें। यदि अच्छी लगती है हमारी बातें तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।